5 सितंबर को खुमाड़ सल्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद दिवस पर सल्ट के खुमाड़ गांव में स्थित शहीद स्मारक पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को शहीद हुए खुमाड़ के खीमानंद और उनके भाई गंगाराम समेत बहादुर सिंह, चूड़ामणि आदि को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। दरअसल सल्ट क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में आज़ादी के आंदोलन की अलख जगी थी, लेकिन 5 सितंबर 1942 को 4 अमर शहीदों की शहादत से ये पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए अमर हो गया। असल में उस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो मुहिम के तहत यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसे तीतर बितर करने के लिए अंग्रेजों ने इस सभा में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 4 लोग शहीद हो गए थे। बहरहाल इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल सहित वरिष्ठ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सभी वक्ताओं ने शहीदों की कुर्बानियों को याद किया और उन्हें नमन किया। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने सेना के रिटायर सैनिकों का सम्मान किया और उनके साथ बिताए गए अपने अनुभवों को साझा किया। सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ था इंडियन आर्मी में, तो बैरकपुर में था कलकत्ता में, और मेरी पलटन गई थी एक जगह जिसे बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। और क्योंकि हम छोटे छोटे नए नए ऑफिसर थे तो हम सब में ना बड़ा जोश होता था। तो मेरे से 6 महीने बाद 4 गढ़वाल राइफल में एक ऑफिसर आया। वो पहले जवान भर्ती हुआ था और उसके बाद अपनी मेहनत से ऑफिसर बना। वो था 19 कुमाऊं रेजिमेंट का। आज मेरी किस्मत है कि मैं 19 कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार मेजर को अपने हाथ से शॉल पहना रहा हूँ, और वो भी उस जगह जिसे बोलते हैं सबसे बड़ा स्थल जहाँ पे लोगों ने कुर्बानी दी है, सर्वोच्च बलिदान दिए। जब मैं फेमस हुआ, इसलिए फेमस हुआ क्योंकि नेहरू पर्वतारोहण संस्था में मेरी पोस्टिंग आई और उसके बाद केदारनाथ आपदा आ गई और वहां पे मेरे को रिकंस्ट्रक्शन का काम करने का मौका मिला। तो क्योंकि वहां पे कई डेड बॉडीज मिल रही थी, कई लोग ऐसे थे जो बहुत दुखी थे, दहशत में थे, तो मेरे साथ में इंडियन मेडिकल कोर जो डॉक्टर होते हैं फौज के, उनका एक आदमी गया था उस टाइम पे, जो मेरे साथ NIM में पोस्टेड था। आज वो मेरे दाहिनी तरफ खड़ा है, गोपाल। क्या किस्मत है देखो हमारी। क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ 2001 में, जब पार्लियामेंट में सबसे बड़ा हमला हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन पराक्रम। और इंडियन आर्मी पूरी तैयार थी पाकिस्तान में जाकर के अटैक करने के लिए। तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी का जो घर था, जिसे बोलते हैं बंकर, जिसमें अगर आर्टिलरी का गोला पड़े या सामने से फायरिंग हो तब भी इंसान सेफ अंदर रह सकता है, वो बनाया उस कोर ने, जो कि मेरे बगल में साहब खड़े हैं, पायनियर कोर। अब आपने बोला भाषण देना है तो देना पड़ेगा। मेरी जो इंडियन आर्मी में 25-26 साल की नौकरी है, उतनी नौकरी मेरी BSF की है। इसलिए क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी गुरदासपुर में थे 26 बटालियन BSF में, और मैं बड़ा होता गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में। आज अगर कर्नल अजय कोठियाल फेमस माना जाता है कि कीर्ति चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, तो आर्मी ट्रेनिंग से पहले उसको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो दी गई थी साहब की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। 8 बजे से ही वो जोश, वो इच्छा कि वाकई में वो पावन स्थान जहाँ पे लोगों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिए और आज वो देव स्थान की तरह माना जाता है, वहां पहुंचने का। यहाँ पहुंचे, ढोल बजने शुरू हो गए। पहले सुरेश बिस साहब के घर में गए, साहब ने बताया एक मंदिर, उस मंदिर के पीछे सोच, वाकई में वो सोच देख करके समझ में आया कि हमें समाज को कैसे जोड़ करके कैसी वो चीजें करनी है जो शायद कभी समाज में कुरीतियां होती हैं, लेकिन उनको अच्छा बनाने के लिए बगैर समाज को तोड़े, बगैर किसी की भावना को तोड़े करा जा सकता है। उसके बाद पहुंचे हम अंदर उस स्थान में जहाँ पे 1942 आज के दिन सबसे बड़ा एक आंदोलन, जिसे बोलते हैं कि भारत आजाद हुआ, उस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के पहाड़ों में किस तरीके से हुई, किस तरीके से, किन कारणों से लोगों ने अपनी बलिदान दिए। मेरे को याद आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, तो गढ़वाल और कुमाऊं
ये वो दो इलाके हैं, उत्तराखंड के बाकी इलाके भी, लेकिन खास इन दोनों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि इनके नाम की पूरे देश में खाली दो पलटनें एक ही स्टेट की है, वो है गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट। और इस इलाके के लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कोई हमला नहीं है इस देश पे जिसमें कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान जिसे बोलते हैं अपनी कुर्बानी देकर के देश की रक्षा करने की कोशिश नहीं।